हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बाल ठाकरे को किया हुआ वादा निभाएंगे मोदी। कौन सा वादा? उद्धव को साथ लाएंगे शिंदे फडणवीस दंग। ये क्या बात है? ये तो कुछ और ही हो रहा है यार। आई डो कांट बिलीव दिस। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ने इस टाइप का टर्न लिया है कि पूरा बाल ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, जिसकी वजह से जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, सब उसको तो सब वो खराब करके रखा हुआ है। और साथ में जिस तरह से सुशांत के बारे में भी जो था कि जब उसकी डेथ हुई है, उससे जो कनेक्शन दिखा, वो सब दिखा, उससे तो मुझे तो नहीं लगता यार। तो चलो देखते हैं पर न्यूज़ है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स, उनके लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मात्र 20 सीटें मिली। हाँ, तो वो उसको उद्धव ठाकरे जो कि ये कह रहे थे कि हम गद्दारों को अपने साथ नहीं लेंगे यदि हमारी सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने की तो दूर की बात, ऑपोजिशन में नहीं। जनता ने मुंह तोड़ जवाब उद्धव ठाकरे को दिया और मात्र 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे सिमट कर रह गए। इसका सबसे बड़ा कारण, उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाल ठाकरे का नाम डुबो दिया। वही तो, वो जनता जो कि बाल ठाकरे को अटूट प्रेम करती थी, वो जनता जिसका अटूट रिश्ता बाल ठाकरे से था, वो बाल ठाकरे जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री बनाया और कभी उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उनके बेटे कौन? उद्धव ठाकरे। उसी उद्धव ठाकरे ने अपने विचारधारा से समझौता कर लिया। बाल ठाकरे ने कहा था कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, चाहे मुझे दुकान बंद करनी पड़े। बड़े बड़े देश के नेता जो हैं वो बाल ठाकरे से मिलने आते थे। बाल ठाकरे थे ही ऐसे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने विचारधारा से समझौता कर एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिला लिया, और तो और इम्तियाज जलील और अबू आजमी जैसे लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे, तस्वीरें आ रही। वक्फ बोर्ड को सपोर्ट किया है। वक्फ बोर्ड का जो लोग समर्थन करते हैं, वो लोग उद्धव ठाकरे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बाल ठाकरे जब थे उनके घर के बाहर किसी की हिम्मत नहीं होती थी आने की, प्रदर्शन करने की? लेकिन आज उद्धव ठाकरे किस कदर बदले हैं, इसका जवाब उन्हें मिला। 20 सीटों पर सिमट गए, आज कहां जाएंगे? लेकिन उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है, वो जिस मुसीबत में है, मुसीबत तो है अभी, इतनी आसानी से मुसीबत टलने वाली नहीं है। आपको अब एक बयान बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था, बाला साहेब ठाकरे के बेटे होने के नाते मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही। ये किसको कहा था? उद्धव ठाकरे के लिए कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान। मई में लोकसभा चुनाव हुए थे। वो मेरे दुश्मन नहीं है, मैं उनकी मदद करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मैं उनकी मदद करूंगा। परिवार होने के नाते कल मुसीबत होगी, मैं उद्धव ठाकरे की मुसीबत में मदद करूंगा। बाल साहेब ठाकरे के विचार पर हैं, मैं उनके लिए हमेशा जीऊंगा। बाल साहेब ठाकरे का मेरे प्रति अति प्रेम था, मैं वो कर्ज कभी नहीं भूल सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो अब सवाल ये है कि मुसीबत में तो है उद्धव ठाकरे, ये मुसीबत की बात नहीं होगी। रह गए, न घर के रहे न घाट के रहे। That is his, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक परिवार होने के नाते मैं उद्धव ठाकरे की हर समय मदद करूंगा। तो क्या उद्धव ठाकरे की मदद करेंगे इस मुश्किल की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये मुश्किल नहीं है, ये वो मुश्किल नहीं है जो इसकी बात कर। निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में ही बात, क्या उद्धव ठाकरे को साथ लेकर आएंगे? नहीं। क्या उद्धव ठाकरे जाएंगे बीजेपी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ? क्योंकि 2019 की बात है जब उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की बात पर बीजेपी से, और ये कहा था कि एक बार आप मोदी और अमित शाह से बात कर लीजिए। तब अकड़ थी उद्धव ठाकरे में, उन्होंने कहा कि उन्हें कहिए वो हमसे बात करने के लिए आए। फिर क्या था, दोनों का रिश्ता टूट गया। उसके बाद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हो गए, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए, उधर उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए, खेल बिगड़ गया, कांग्रेस के साथ ही 20 सीटों पर सिमट गए। लेकिन
लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया था एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। दोनों का रिश्ता कितना गहरा है वो हम आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा था, हम पहले भी मोदी जी के दुश्मन नहीं थे, हम आज भी मोदी जी के दुश्मन नहीं हैं। ये इसी साल की बात है, फरवरी की। पीएम मोदी ने संबंध तोड़ने का फैसला किया था। हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी, आपने खुद से हमें दूर किया, हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज कायम है। तो ये शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। यानी कि दोनों का रिश्ता आप समझिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम आपके दुश्मन पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, आपने हमें खुद से दूर किया है। शिवसेना आपके साथ थी, हमारा हिंदुत्व अभी भी वही है, हमारे विचार भी वही है। जनता तो पागल है ना। मैंने बात ठीक, मोदी जी ने बात कही कि आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, मैं आपका सम्मान करूंगा, आप बाल ठाकरे के बेटे हैं, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा, बाल ठाकरे का मेरे ऊपर कर्ज रहा है, वो मुझसे अति प्रेम करते थे। ये बातें मोदी जी ने उद्धव ठाकरे साहब को कही। दोनों का अटूट प्रेम, क्या अटूट प्रेम एक दूसरे को पास लाएगा? क्या उद्धव ठाकरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मतलब उद्धव ठाकरे फिर यूटर्न मारेगा, मोदी जी से माफी मांगेंगे, यूटर्न मार के थक जाएगा उद्धव ठाकरे की है। अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि आदित्य ठाकरे की राजनीति बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आना चाहिए, अपने बेटे की करने के लिए, कि वो अपने सम्मान से समझौता नहीं करे, क्योंकि सम्मान से उन्होंने समझौता नहीं किया और तभी तो वो झुके नहीं, तोड़ लिया गठबंधन। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है, अब उन्हें समय लगेगा फिर से उभरने में। वो बाल ठाकरे जिनके पुत्र उद्धव ठाकरे, उन बाल ठाकरे के नाम से उद्धव ठाकरे को वोट मिलते थे। डजंट मैटर तुम्हारा फादर कौन था, तुमने क्या किया, दैट इज मोर क्रिटिकल। लेकिन आज था तो बाल ठाकरे के पुत्र डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू इन लाइफ। देखो, अगर बीजेपी को अपनी एक इमेज रखनी है तो ऐसे जो यू टर्न करते रहते हैं उनको उनके साथ हाथ नहीं मिलाना, नहीं तो लोगों का ट्रस्ट जो है बीजेपी से हट जाएगा। इवन मैं कहूंगी ये क्या कोई मजाक है? आप क्या हिंदुओं के या इंडियंस के जो है भावनाओं से क्या खेल रहे हो इस तरह से? अगर उद्धव ठाकरे ने फॉर प्रॉफिट किसी और से अलायंसेस किए हैं और अपने हिंदुत्व को भूल गए, देन ही मेड अ मिस्टेक एंड ही नीड्स टू बी। क्योंकि आप अपने जो मेन कोर प्रिंसिपल्स कोई हट जाते हैं दूर, तो बात क्या बनी? उसके बाद बोलो नहीं मैं फिर से उस पे वापस आ रहा हूं, ऐसे नहीं होता। कोर प्रिंसिपल होता है इंसान का, वो मरते दम तक उसके साथ रहता है। इधर मूव कर रहा है वो कोर प्रिंसिपल है नहीं तुम्हारा, उसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है, उस बंदे में कैरेक्टर नहीं है। तुम्हारा कोर प्रिंसिपल विनिंग है कि बस किसी तरह से मैं बस पावर में आ जाऊं, या मैं किसी तरह से जो है करप्शन आऊं पावर में और करप्शन करूं, अपने जेबें भरूं। तुम्हारे लिए देश या अपना स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। किसी का फादर अच्छा था, दैट्स वेरी नाइस, फादर ने अच्छा काम किया, उसे इज्जत मिली। बट अगर बच्चा उल्टे रास्ते पे जा रहा है तो उल्टे रास्ते पे जा रहा है। और मोदी जी को तो मेरा तो ये भी बहुत स्ट्रिक्ट मेरा थिंकिंग है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स कितने अच्छे थे उनके फादर के साथ, वो आपका निजी है, पर आपके लिए देश पहले है और देश के हित में नहीं है कि आप बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को इस टाइम पे सपोर्ट दो, जिसकी थिंकिंग और सब कुछ जो है इतना डिफरेंट हो चुका है। और उससे ये होगा कि लोगों का जो विश्वास मोदी जी के ऊपर है वो भी जो है कम हो जाएगा कि भैया ये चल क्या रहे थे, मुझे नहीं लगता मोदी जी करेंगे। वो तो किसी और एंगल से बोल रहे थे, वो कह रहे थे कल को कोई मुसीबत का मतलब पॉलिटिकल मुसीबत नहीं, मतलब एज अ फैमिली में कोई मुसीबत आएगी या कुछ, तब उस टाइप से जरूरत होगी फ्रेंडशिप में या कुछ उस टाइप से दोस्ती का मैं करूंगा। पॉलिटिक्स के अंदर मैं कोई हेल्प नहीं, पॉलिटिक्स उनका ये मतलब है कि कल को कोई ऐसी बात हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए या उस टाइप की कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर। पर ये मतलब नहीं होगा कि भैया हम तुमको वापस ले लेंगे या तुम्हारे से हाथ मिला लेंगे, नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि तुम्हारी सोच और हमारी सोच टोटली डिफरेंट। और तुमने जिनके साथ मिलाया है जो है अपनी पावर लूज नहीं करने वाले, ऑफ कोर्स वो अलग हुए हैं, वो हाउ कैन दे डू द कि भैया इसको साथ में जोड़ दें। इनका तो खत्म हो रहा है खेला खत्म हो रहा है, तो अब इनको जरूरत पड़ रही है, तो उद्धव ठाकरे और उसका बेटा का फ्यूचर दिख रहा है कि भैया खत्म हो गया पॉलिटिक्स में, तो अब वो अपनी दूसरी चाल चल रहे होंगे। पर जनता बेवकूफ नहीं है, जनता स्मार्ट, और जनता को पता चला था, उन्होंने उनको रिजेक्ट किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। न्यूज़ में ये न्यूज़ आ रही है, मोदी जी का मतलब तो डिफरेंट था, जैसे मैंने बताया। ये मतलब नहीं था कि भैया तुम हारोगे तो हम तुमको हेल्प कर देंगे, तुम्हें पावर में कुछ दे देंगे या कुछ, नॉट गोइंग टू हैपन। तो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।